जय हिंद दोस्तों आज सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो लगभग टॉप से 30% डाउन है। इसमें एक अच्छा मूवमेंट आया था, अच्छी रैली आई थी, मतलब लगभग 3 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। अभी का प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो ये कंसोलिडेट फेज है, एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है और इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी थोड़े डाउन आए। तो जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, किस तरह से इसको चार्ट को अप्रोच दिया जा सकता है, आने वाले समय में कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करने पर कहां पर एंट्री करनी चाहिए या अभी इसमें वेट करना चाहिए। इसका एक मेजर सपोर्ट है, जहां पर आता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इसके क्वार्टरली रिजल्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, क्वार्टरली रिजल्ट में उसकी सेल किस तरह से कमी हुई है या और उसके प्रॉफिट में क्या कमी हुई है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले ये सोनाटा सोनाटा सॉफ्टवेयर कंपनी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात करें तो देखिए, हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक आता है तो कंसोलिडेट के बाद में एक ब्रेकआउट आता है तो अच्छी मूवमेंट देता है। ये देखिए 18 से लेके और 20 तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया, फिर इसने 126-25 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का 300-400 के लगभग हो चुका था, अर्थात 4 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया, सॉरी। और फिर एक रेंज के अंदर फंसा, रेंज के अंदर मतलब कंसोलिडेट जो ये रैली दी थी उसको प्राइस को एडजस्ट हुआ, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप का बना और फिर बाद में एक अच्छा मूवमेंट, इसने अच्छी रैली दी। वो भी वहां पर 2022 में 300 रुपए का स्टॉक था, वो 900 रुपए का लगभग 866 रुपए का लगभग गया, तो मतलब 3 गुना के लगभग हुआ और फिर वापस इसमें कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर नॉर्मली कॉमन सेंस लगाए, हमें चार्ट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर हम बिजनेस को देखें और बिजनेस को एक इस तरह से देखें कि कोई ऐसा बिजनेस है जो 3 गुना, यहाँ से 2 3 गुना, यहाँ से बाद में 3 गुना हो गए, फिर मैं अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करूं, मैं इसमें बाइंग नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता जो बार बार रिटर्न देता रहे आपको। यहाँ से 3 गुना हो चुका है, यहाँ से पहले भी 2 3 गुना हो चुका है। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ से कोविड के बाद में, ये देखिए कोविड की बात के देखे तो एक रेंज के अंदर फंसा, ब्रेकआउट के बाद में अच्छी रैली दी, फिर वापस इस तरह से हुआ। तो ये इस तरह से होना चाहिए। देखो चार्ट को अगर नॉर्मली समझे तो इस तरह से ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनेगा, फिर ऊपर जाएगा। कहाँ तक आता है, किस तरह से आता है, उसको और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेसिक तरीका है कि इसमें अगर मेरे को बिना टेक्निकल चार्ट के अगर इसको सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल को समझा दे कि मेरे को इसमें इतनी पिछली सालों में इतना रिटर्न दिया है, तो मैं कॉमनली इसमें बाइंग नहीं करूंगा। पहली चीज होगी। बाद में बात करते हैं कि देखो किस तरह से इसका इसका पैटर्न बना हुआ है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम इस तरह से पैटर्न बनते हैं, देख सकते हो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। डाउन ट्रेंड में देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। या फिर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है, एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बना सकता है, एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बना सकता है, एक राउंडेड बॉटम पैटर्न बना सकता है, किसी तरह के पैटर्न डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन सकता है। इस तरह के पैटर्न बहुत सारे हैं, तो वो भी बन सकते हैं, हमने डिस्कस भी किया था उसके, तो पहले उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। तो देखिए इसमें अभी प्रेजेंट टाइम की बात की, तो सॉरी, प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक ट्रेड लाइन को इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, आप देख सकते हो इसमें चार्ट में। और नीचे की ट्रेड लाइन को भी इसमें एक बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर बात की जाए तो ये ट्रेंगल टाइप के पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर की ट्रेड लाइन को इसको बार बार रेजिस्टेंस मिला है, ऊपर की ट्रेड लाइन को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, एग्जैक्ट वहां पर रेजिस्टेंस मिला है, तो ये भी प्रेजेंट टाइम में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मेजर सपोर्ट के पास में आके बाइंग टीआरसी में, मेजर सपोर्ट के पास में आके बाइंग टीआरसी भी दिया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्यों? क्यों ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, उसमें ये कंसोलिडेट है, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करता है तो कंसोलिडेट भी होता है। ज्यादा इसमें ट्रेंगल पैटर्न की मतलब ट्रेड नहीं किया है, 2 बार टेस्ट किया है, इसलिए मान सकते हो कि फरवरी 24 में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब कि यहाँ स्टॉप लगाया था, फिर इसमें एक गिरावट आई है। गिरावट का हम रीजन देख लिया कि एक रीजन गिरावट का इस वजह से आई है कि यहाँ से अपने एक टॉप से लगातार इसमें गिरावट आ रही है। एक रेंज के अंदर मतलब फंसा हुआ था, फिर अच्छा रिटर्न दिया, ये कंसोलिडेट था, इसके अच्छा ये पहले कंसोलिडेट था, ये एक अच्छी रैली थी। तो ये एक रेंज के अंदर, अब इसको वापस रेंज के अंदर आना चाहिए, एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न भी बनना चाहिए, तो बन रहा है इसमें। अब दूसरी बात, इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें बाद में थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल भी देखेंगे।
लेकिन इसमें मार्च जून सितंबर की बात की जाए तो देखो, एक सेकंड से सॉरी, ये तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना। इसके बाद में हाँ नेट प्रॉफिट के ये क्वार्टरली रिजल्ट देख लेंगे तो वाइट वाइट आ जाएंगे। सेल है, एक्सपेंडिचर है, नेट प्रॉफिट है, अदर इनकम का सोर्स है, उसको देखते हैं। इसमें देखिए मार्च जून सितंबर की बात की जाए तो मार्च की है 2192 है, बाद में जून की है 2527 है, बाद में सितंबर की है 2170 है। तो कहने का मतलब है ये पहले एक बड़ा था जून का, लेकिन अभी वापस इसका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि सेल तो कम हुई है इसकी, लेकिन एक्सपेंडिचर इसमें बहुत ही कम कर लिया। एक्सपेंड देखो सेल कम हुई है तो एक्सपेंडिचर भी कम करना, बहुत ज्यादा इसने कम किया। किस तरह से किया, यह पहले एक्सपेंडिचर थोड़ा ज्यादा था। यहाँ देखें तो देखो यहाँ पर 2047 है, 2351 है, यहाँ पर 1993 है। ये देखो इसमें इसमें कोई इसमें कितना इसने देखो यहाँ पर था 2193 था और 2047 था, अभी यहाँ 1993 आ गया। तो ये इस क्वार्टरली रिजल्ट एक्सपेंडिचर की वजह से इसमें आपको प्रॉफिट है वो कंसोलिडेट टाइप का दिख रहा है, मतलब 177 हो गया। ये पहले 176 था, तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किस वजह से हुआ है उस चीज को समझिए, किस वजह से हुआ है, एक एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ है। फिर बात करते हैं हम अदर इनकम का सोर्स। अदर इनकम का सोर्स की बात करें तो 1919 है, दोनों एक्सपेंडिचर मतलब वो अदर इनकम का सोर्स है, तो कोई ज्यादा नहीं है, वो नॉर्मली इसमें इतना ही है, न तो बढ़ के आया न घट के आया, कांस्टेंट है। नेट प्रॉफिट देखेंगे सॉरी तो कंसोलिडेट है, 110 है, 106 है, 106 है। तो तीन क्वार्टरली रिजल्ट में मार्च 2024 ने टॉप लगाया था लगभग, उसके बाद में ये कंसोलिडेट है। टॉप देख लेते हैं वापस कब लगाया था, मार्च 2024 में। मार्च 2024 के बाद में इसमें क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट आने देखो चार्ट, और अगर अगर अपन उसको क्वार्टरली रिजल्ट को मिलाएंगे तो किस तरह से मार्च 2024 में इसे क्वार्टरली रिजल्ट ने टॉप कंसोलिडेट आए, और उसी के बाद में ही ये कंसोलिडेट के अंदर रहने लग गया। अब बात करते हैं थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल, किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, तो ये टेक्नोलॉजी अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू अदर अदर बिजनेस मॉडल को ये अपनी सर्विस से प्रोवाइड करवाते हैं। किस तरह की सर्विस, कौन सी इंडस्ट्रीज को उसको तरह, एक है बी एस एस आई है, एच एल एस है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, टी एम टी है। इसकी डिटेल से जाके रिटेल बैंकिंग है, मोटरेज लेडिंग है, इंश्योरेंस है, एच एल एस का हेल्थ केयर है, लाइफ इंश्योरेंस है, मैन्युफैक्चरिंग में है क्या, डिस्क्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, एग्री मैन्युफैक्चरिंग है, और प्लेटफॉर्म वाला है। रिटेल की बात की जाए तो रिटेल या प्लेटफॉर्म सीपीजी, ये टीटीएस इसके बारे में देख सकते हो आप, और टीएमटी इसके बारे में भी जाके देख सकते हो। अब इसमें देखो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। क्लाउड मॉडर्नाइजेशन, डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई है, डायनेमिक मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल कॉन्टैक्ट सेंटर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, हाइपर ऑटोमेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इस तरह की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। आईटी सेक्टर में कोई भी जो भी प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर या इंडस्ट्रीज में, तो उनको वो सोल्व करने का काम करती है। उसका सॉफ्टवेयर उससे सॉल्यूशन मिलता है, उससे अपने उसको एक्सेस करने में आसानी होती है। तो ये इस तरह का है। तो बिजनेस मॉडल ठीक है, बिजनेस मॉडल आने वाले समय के लिए भी ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, उसके ब्रेकआउट के बाद में वापस रेंज में बचने की पॉसिबिलिटी है। तो मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ पर कोई आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकती है। सपोर्ट अगर इसको टूट जाता है तो ये यहाँ पर नीचे की तरफ टूट के और फिर इस लाइन पे कहीं आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से इसमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये रेंज देखो नीचे की तरफ गिरावट कितनी आई वो तो अभी तो पता नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है तो इस रेंज के अंदर रह सकता है। इस रेंज को जब भी पार करेगा, और पार किस तरह से करना चाहिए उसको भी समझ लेते हैं हम। अगर मान लीजिए इस रेंज के अंदर यहाँ कंसोलिडेट होता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद में वापस यहाँ से देखिए नीचे की तरफ कोई रेड टाइप की कैंडल बनती है, मतलब पुलबैक पैटर्न आता है। पुलबैक पैटर्न के बाद में फिर वापस यहाँ पर जिस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस था उसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट के साथ में कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो उस जगह पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज दूसरी बात यह है कि ये रेंज में किस तरह से होता है, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी कर सकता है। तो नीचे की तरफ किस तरह से ब्रेकडाउन करेगा उसको समझते हैं। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन इस तरह से करके अगर इस तरह से कोई रेड कैंडल बनाती है तो इस लेवल पर आता है, तो बेशक इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए कंसोलिडेट रह सकता है, नीचे की गिरावट नहीं आएगी, मतलब कि इस रेंज के इससे नीचे बहुत कम है, इस रेंज के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी है। बाद में आती है तो वो देखेंगे ट्रेड लाइन को, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आता है किस तरह से आता है। लेकिन नीचे की तरफ आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। दूसरी चीज है कि नीचे की तरफ किस कंडीशन में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है उसको भी समझते हैं।
मान लीजिए नीचे की तरफ रेड कैंडल बनी और इसी जो ट्रेड लाइन का बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, उसी को टेस्ट करके फिर वापस कोई सेलिंग टीआरसीपी, ध्यान से सुनिए, सेलिंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न अगर इस लेवल पे वापस बन जाता है, इस लेवल पे यहाँ पर, तो सेलिंग टीआरसीपी के साथ में इसमें अपने को यहाँ से दूर हो जाना है, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है, क्योंकि ये एक नीचे का तरफ चला जाएगा। ट्रेंगल पैटर्न के जो ट्रेंगल पैटर्न के अंदर जो पैटर्न बन रहा था उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, तो एक रेंज के अंदर या फिर नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है और इसमें, ठीक है। इस तरह से अपन देख सकते हैं, इस मेजर सपोर्ट से वापस रिवर्स हो सकता है, लेकिन कंडीशन हमने देखी कि बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तभी बाइंग कर सकते हैं। लेवल कितना है, 450 रुपए के लगभग आता है तो बाइंग कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में ऊपर की तरफ भी जाता है। अब देखो इस रेंज के अंदर कोई नहीं कर सकते, या तो दो ही है, 450 के लगभग आता है या फिर इसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी दे जाए तब बाइंग। जो पहले से है वो अभी इन्वेस्ट इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए फ्रेश बाइंग नहीं बन सकती ये। इस अगर देखिए, या तो इसको प्रॉफिट को आप बुक करो या फिर बाद में वो नीचे की तरफ आता है तो उसको होल्ड करने की कैपेसिटी, जिगरा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप इसमें होल्ड कर पाओगे। या फिर इस तरह से भी किया जा सकता है कि मान लीजिए मैंने 10 स्टॉक लिए हैं, 10 शेयर लिए हैं, तो मैं 5 अपनी जो कॉस्ट है उसको बुक कर सकता हूँ और उसको होल्ड कर सकता हूँ। इस तरह भी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो बिजनेस मॉडल शानदार है, इसके फंडामेंटल भी ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट भी थोड़ी कंसोलिडेट है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, एक शेयर होल्डिंग पैटर्न रह गया था, उसको हम थोड़ा सी शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से उसको भी देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर के पास 23% है, एफआईज को 12%, डीआईज की होल्डिंग 23 से 35% इसकी देखो पब्लिक की होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 1,65,935 लोग इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो कहने का मतलब है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एफआईज और डीआईज की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, तो उसमें बाइंग उस लेवल पे करना है, बीच में पसंद फंसते हैं तो वो दिक्कत हो सकती है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद में कोई भी पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी देता है तो बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे की तरफ इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। नीचे की तरफ बाइंग टीआरसीपी नहीं बनाता है तो वो कंसोलिडेट या फिर नीचे की तरफ इस तरह से बनाते हैं सेलिंग टीआरसीपी, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। बस ये फंडा होना चाहिए, ये इस तरह से ये चार्ट में काम कर रहा है। आपको कुछ सीखने को मिला हो, लर्निंग कुछ किस तरह से चार्ट पैटर्न को अप्रोच देना चाहिए उसको सीखने की कोशिश कीजिए। सीखने को कुछ अच्छा मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों हर संडे को सैटरडे को मैं मॉर्निंग में 10 बजे लाइव आता हूँ, जिससे कि आप डिस्कस करते हैं किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, किस तरह से ट्रेंड पैटर्न बनते हैं, किस तरह से अपन अलग अलग सेक्टर के स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।